डेटा, और उनका जो वेट है, सीता का जो वेट है दैट इज 30 kg। दीज आर टू क्वांटिटीज एंड इन सेम यूनिट्स, मतलब ये केजी में तो ये भी केजी में, वेट्स का रेशियो है तो वेट्स का ही होगा और उनकी यूनिट्स क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ अब इनका अगर रेशियो निकालना है, सीता और गीता के वेट्स का रेशियो निकालना है, तो व्हाट वी विल राइट, सीता, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपका हो गया गीता, यहाँ पे आपने लिखा 40, यहाँ पे लिखा 30, यूनिट सेम है, ठीक है। अब देखते हैं दोनों किससे करते हैं। सबसे पहले तो 10 से दोनों कट जाते हैं, 10 4 जा 40, 10 3 जा 30। तो सीता और गीता का जो वेट्स का रेशियो है ना दैट इज 4:3, और रेशियो कैसे दिखाएंगे, ऐसे 2 पॉइंट से, दिस इज 4:3। तो यही आपके डेफिनेशन में लिखा है, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इन द सेम यूनिट्स इज द फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी इज टू द अदर। अब इसको आप फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो, 4:3 को यू कैन राइट 4/3, दिस इज ऑल्सो 4:3, ठीक है। ऐसे एक थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं। सपोज इन अ क्लास, कोई क्लास है आपकी, ठीक है, उस क्लास में कुछ बॉयज हैं एंड कुछ गर्ल्स हैं। हमने आपको बोला कि बॉयज जो है, नंबर ऑफ बॉयज ना क्लास में 45 है और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ना वो 25 है। आपको बताना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज का रेशियो से गर्ल्स बताना है, बॉयज बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो बताना है। अगर आपको बॉयज टू गर्ल्स रेशियो बोला तो ऊपर बॉयज आएगा नीचे गर्ल्स आएगा, अगर गर्ल्स टू बॉयज बोला तो गर्ल्स ऊपर आएगा बॉयज नीचे आएगा, ठीक है। तो बॉयज रेशियो गर्ल्स, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो बॉयज की जगह आप लिखोगे 45, गर्ल्स की जगह लिखोगे 25। अब आप देखोगे कि रिड्यूस किससे होगा, किसी भी एक नंबर से दोनों कैंसिल होंगे, हम उसे कैंसिल करेंगे। तो 5 से कैंसिल होता है, 5 9 जो 45, 5 5 जो 25। तो बॉयज रेशियो गर्ल इन अ क्लास इज 9:5। तो ये होता है आपका रेशियो, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या समझे, अगर आपके पास कोई भी दो नंबर्स हैं ए और बी, तो उनका रेशियो अगर लिखना है तो वी विल राइट ए रेशियो बी, 2 पॉइंट्स है, और यू कैन राइट ए अपॉन बी। ऐसे हमने एग्जांपल से भी समझा, वेट्स का रेशियो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो, ठीक है। सपोज इसका उल्टा क्वेश्चन आ गया, आपको दे दिया कोई क्लास है, देयर इज अ क्लास, इसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो ना आपको दे दिया 5:7, ठीक है। और आपको बोला कि देर आर बॉयज, ये तो रेशियो है, रेशियो का मतलब नंबर नहीं है, रेशियो का मतलब ये नहीं है कि उस क्लास में 5 बच्चे हैं, दिस इज द लोएस्ट फॉर्म, ये तो लोएस्ट फॉर्म होती है उन दोनों के, जो नंबर्स होंगे उनका लोएस्ट फॉर्म है। आपको बोला कि क्लास में जो नंबर ऑफ बॉयज है ना वो कितने हैं आपके, 30 है, नंबर ऑफ बॉयज 30 दे दिया, और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:7 दे दिया। तो हमें बताना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का जो नंबर है क्लास में वो कितना है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, देखो नंबर ऑफ बॉयज 30 है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है, जब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है तो जब भी रेशियो गिवन होता है तो वी कैन राइट नंबर ऑफ बॉयज, हम लिख सकते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 5x, 5 को एक नंबर x से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम हम करेंगे लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 7x, ये हमने खुद से नहीं लिखा 5 और 7, यहाँ पे दिया था b का रेशियो 5 है, g का रेशियो 7 है, तो 5x एंड 7x, ठीक है। एक ही वेरिएबल लेंगे दोनों के लिए, नंबर ऑफ बॉयज 5x, नंबर ऑफ गर्ल्स 7x ना, बट नंबर ऑफ बॉयज तो हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 30, तो नंबर ऑफ बॉयज की जगह आप रख दो 5x दैट इज इक्वल टू 30। x इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, 30/5 दैट इज x इक्वल टू 6। x हमें मिल जाएगा, तो नाउ वी कैन फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स, तो देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स इन दैट क्लास इज इक्वल टू 7 into 6 दैट इज 7 into 6 इज 42। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 42 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा। अच्छा यहाँ से आपको एक क्वेश्चन साथ में और दे सकता है, फाइंड द टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास, तो नंबर ऑफ बॉयज 30 आ गया, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ गया 42, ऐड कर दो 30 प्लस 42, ठीक है, कितना हो जाएगा 72। ऐसे हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़े से कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं रेशियो की, जो काफी सी कभी कभी छोटे से क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाती है। The value of a ratio remains unchanged if each one of its term is multiplied or divided by a same non-zero number. The value of ratio remain unchanged. किसी भी रेशियो की जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है, यानी कि सेम रहती है। सपोज 3/5 है, ठीक है, आपने कर दिया ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई, नाउ हमारा रेशियो हो गया 15/25। तो ये था 3/5 रेशियो, हमने दोनों साइड ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमारा रेशियो हो गया 15/25। लेकिन ये कटेगा ना 5 से, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ये दोनों एक ही तो है।
इट मीन्स वैल्यू क्या होगी रेशियो की, चेंज ही नहीं हुई, ये बस लोएस्ट फॉर्म था 3/5। आप दोनों को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी कोई भी चेंज नहीं होगा। 6/10 इज सिमिलर टू 3/5, तो रेशियो 10 भी आपका 3/5 भी है, 2 से कैंसिल हो, ऐसे आप डिवाइड भी करते हो तो भी कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है। सेकेंड इज ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर इज अ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी। छोटा सी प्रॉपर्टी है, आपको बस ध्यान रखना है। सपोज एग्जाम में आ गया कि देयर इज अ रेशियो ए रेशियो बी और आपको बोला कि इनका ना डुप्लीकेट रेशियो निकालो, तो आपको बस क्या करना है, डुप्लीकेट रेशियो मतलब पहले वाले का स्क्वायर कर दो, रेशियो की जगह रेशियो कर लो और दूसरे का स्क्वायर कर दो, तो डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, 9/25। दिस इज अ डुप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, अगर आप उनको क्यूब कर देंगे, 3/5 पर ट्रिप्लीकेट रेशियो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब रेशियो 5 का क्यूब, एंड 3 क्यूब इज व्हाट, 27, 5 क्यूब इज व्हाट, 125। इनसे हम क्या कर सकते हैं, ट्रिप्लीकेट रेशियो निकाल सकते हैं। ये तो डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट हो गया। अगर इनके आगे से सब लग जाता है ना, तो इनका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना पड़ता है। सपोज यहाँ पे देखते हैं फोर्थ वाली प्रॉपर्टी की एग्जांपल। सपोज एक रेशियो दे दिया 4/9 और आपको बोला कि सब डुप्लीकेट रेशियो निकालो उनका। सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब दोनों के स्क्वायर रूट्स का रेशियो, रेशियो के भी स्क्वायर रूट्स का रेशियो। तो √4 रेशियो √9 दैट इज 2/3, बिकॉज 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। ठीक है। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये क्या है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। यहाँ पे सपोज आपको दे दिया 27/64 और आपको बोला कि सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालो, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका भी क्यूब रूट और इसका भी क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करके नंबर आ जाएगा, तो 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 का जो क्यूब रूट होता है दैट इज 3, और 4 का जो 64 का क्यूब रूट होता है वो क्या होता है 4 होता है, तो ये हो गया 4। ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी इज if A ratio B and C ratio D are two ratios, then the compounded ratio is AC ratio BD। ये आपको ध्यान रखना है, A और B and C और D। ठीक है, ये आपको दो रेशियो दे दिया, बोला कि इनका कंपाउंड रेशियो निकालो, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो AC एंड AC रेशियो BD इज द कंपाउंडेड रेशियो। एग्जाम्पल देखते हैं, 2/1 एंड 3/4 आपको दे दिया, आपको बोला इनका कंपाउंडेड रेशियो निकालो, तो फर्स्ट कुछ एक छोड़ो, तीसरे से मल्टीप्लाई कर दो, 6, 2 इंटू 3 6 रेशियो, और जो बच गए उनको कर दो 4 इंटू 1 6/4। लोएस्ट फॉर्म में भी निकाल सकते हो, 3/2 2 से कैंसिल हो गया। तो दीज वर दी प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज। ठीक है, ये रेशियो की प्रॉपर्टीज थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इज प्रोपोर्शन। व्हाट इज प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन क्या होता है, आपने रेशियो समझा, एक रेशियो देखा हमने कि दो नंबर्स का रेशियो किस तरीके से होता है, बट जब हम दो रेशियोज की इक्वालिटी की बात करते हैं, क्वांटिटीज हमारे पास चार क्वांटिटीज हैं ए बी सी डी। ठीक है, देन द प्रोपोर्शनल्स आर दिस, इनको हम ऐसे लिखते हैं, ये प्रोपोर्शनल है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए रेशियो बी एज टू सी रेशियो डी, या प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी। तो दो रेशियो की इक्वालिटी की जब बात होती है तो उसे बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, इस प्रोपोर्शन में आपको क्या होगा, ए एंड डी आर द एक्सट्रीम, जो कॉर्नर के लास्ट लास्ट के ये जो दो है ना, इन्हें बोलते हैं एक्सट्रीम्स। क्या बोलते हैं, ये कभी कभी एक मार्क्स में है, व्हाट आर द एंड कॉर्नर्स नंबर्स आर कॉल्ड इन प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, ए एंड डी कॉल्ड एक्सट्रीम, और जो बीच के होते हैं ना बी और सी, इन्हें क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं, या मीन बोलते हैं, मीन्स बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज और होती है इसमें, क्या, इनका जो प्रोडक्ट होता है मीन्स का, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, दोनों के क्या होगा, इक्वल होता है। अच्छा, इक्वल कैसे होता है, क्योंकि ए रेशियो बी को आप ए अपॉन बी लिख सकते हो, सी रेशियो डी को सी अपॉन डी लिख सकते हो। प्रोपोर्शन इक्वालिटी की बात करा, ए इंटू डी मल्टीप्लाई होगा सी इंटू बी, ए और डी मल्टीप्लाई हो गए और बी और सी मल्टीप्लाई तो हो गया ना, ए और डी का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू बी और सी का मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यहाँ पर से ये होता है। ठीक है, तो ये थे प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कैसे आएंगे प्रोपोर्शन के क्वेश्चन भी, हम क्वेश्चन के साथ समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और आप लोग भी क्या करेंगे, आपको क्या करना है, सॉरी कॉपी पेन लेना है और मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और मुझे आंसर्स देते रहना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर्स सब लोग ट्राई करेगा कि आप सब लोग आंसर्स दें। ठीक है, salaries of Vivek and Vimal are 1400 and 1600. Find out the ratio of their salaries. आपको दिया एक विवेक और एक विमल। विवेक की सैलरी 1400
एंड विमल की जो सैलरी है दैट इज 1600। तो हमें बताना है कि इनका रेशियो क्या है। तो रेशियो मतलब आप चाहे तो फ्रैक्शन लिखो या फिर ऐसे कट करो। तो विवेक अपने 7:8, 7:8। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर योर आंसर। ठीक है। वेरी गुड, फर्स्ट का ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। What is the ratio in between 7 months and 7 years? 7 months और 7 year के बीच में आपको रेशियो बताना है। जब भी हमने रेशियो को समझा था तो एक चीज बहुत ही ध्यान से आपने देखना कि यूनिट्स क्या होनी चाहिए, हमेशा रेशियो में सेम होनी चाहिए। ठीक है, यूनिट्स मस्ट बी सेम। द रेशियो इन बिटवीन 7 months और एंड 7 years के बीच का निकालना है। बट यूनिट्स आर नॉट सेम, यहाँ तो 7 मंथ है, यहाँ पे 7 years है। तो हम पहले एक को कन्वर्ट कर लेते हैं, दोनों को सेम करते हैं, या तो मंथ में कन्वर्ट कर लो या फिर ईयर्स में। तो ईयर को मंथ में करना इज इजी। तो 1 year इक्वल टू व्हाट, 12 months। एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12। तो 7 years विल बी 12 into 7 month। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे छोड़ दो, 84 months। तो नाउ और क्वेश्चन इज 7 मंथ का रेशियो 7 years से निकालना है। तो आप कैसे लिखोगे, 7 months अपॉन 7 years, इन दोनों का रेशियो निकालना है। बट 7 मंथ इज 7 months, 7 years इज 84 months। तो मंथ्स मंथ्स आपके कैंसिल हो गए, यहाँ पे 7 से कट जाता है, 12 7 जा 84। तो 1:12 इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का कौन सा आंसर हो गया, 1:12। तो सबसे पहले चीज जो आपको ध्यान देनी है क्वेश्चन में, जब आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि रेशियो फाइंड करो, तो यूनिट जब सेम नहीं होंगी तो सबसे पहला जो काम होगा, पहला जो स्टेप होगा आपका, वो क्या होगा, यूनिट सेम करना। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी आ जाते हैं, 7 किलोमीटर का रेशियो 10 मीटर के साथ दे दो। ठीक है, मीटर किलोमीटर आ जाएगा, कभी सेंटीमीटर मीटर आ जाएगा। ठीक है, कभी रुपया और पैसा आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से उनको क्या करना है, पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, देन हम उनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Next question is question number third. 1/35 is what part of 2/7? एक्चुअली ये क्वेश्चन ना आप फ्रैक्शन में भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आया है, तो ठीक है देख लेते हैं। 1/35, ये जो है 1/35, ये इसका कितना हिस्सा है, 2/7 का कितना पार्ट है। तो 1/35 किसका पार्ट पूछा है, 2/7 का। तो ये कितना हो जाएगा, 1/35 अपॉन 2/7। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन आपकी प्रोपोर्शन से आ गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया 0.75 रेशियो एड आउट करना है। थर्ड का ए, वेरी गुड। यहाँ पर वी नो, जब प्रोपोर्शन में आपकी वैल्यूज दी रहती है तो इन दोनों को बोलते हैं एक्सट्रीम्स और इन दोनों को बोलते हैं मीन्स, और इनका जो प्रोडक्ट होता है ना ऑलवेज इक्वल होता है। इसका मतलब एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दैट इज 0.75 into 8 is equal to means का प्रोडक्ट दैट इज x into 5। यहाँ पे क्या है, 0.75 into 8, x हमें फाइंड आउट करना है। x को ऐसे ही रहने देते हैं, 5 मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। अब कैंसिल करते हैं, 5 से कैंसिल होता है, ये 0.5 बन जा 5, 5 5 जा 25। तो कितना हो गया, x इक्वल टू हो गया 0.15 इंटू 8। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 15 8 जो होता है 120, 120 होता है। एंड 1 एंड 2 के पहले क्या आपका डेसिमल, तो ये कितना हो गया, x इक्वल टू 1.2। ऑप्शन देखते हैं, 1.2 कहीं पर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1.2 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ना, वो बी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो प्रोपोर्शन वाले ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पे आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या करना है, मीन्स करना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। इसमें से कोई भी फाइंड आउट करने को बोल सकता है। कभी यहाँ पर आपका नंबर दिया रहेगा, आपको ये वाली वैल्यू पूछ सकता है, कभी ये वाली पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको सिंपली उसमें क्या लगा देना है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। A ratio B equal to 2:3 and B ratio C equal to 4:5. The ratio of A ratio B is equal to, इनमें से आपको बताना है कि तीनों का रेशियो एक दूसरे से क्या होगा।
प्रोपोर्शन समझ में नहीं आया? अच्छा, चलो अब इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? प्रोपोर्शन में आपको ये देखना है कि दो रेशियोज हैं आपको, बस उसमें क्या आपके दो रेशियो दे रखे हैं, दोनों की इक्वालिटी दिखा रहा है। ए रेशियो बी, यहाँ पे आप देखते हैं एक बार, वन रेशियो सपोज ए रेशियो बी है, दूसरा है सी रेशियो डी। ये दोनों प्रोपोर्शन में है, मतलब इनके रेशियोज क्या इक्वल है बोल सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। इट मीन्स व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, प्रोपोर्शन किसको शो करता है? दो रेशियोज की इक्वालिटी को शो करता है। तो दिस इज प्रोपोर्शन। ये चार के प्रोपोर्शन में है, या आप बोल सकते हो दो रेशियो एक दूसरे के क्या है, इक्वालिटी में या प्रोपोर्शन में है, ठीक है? तो यहाँ पर इनके रेशियोज इक्वल होंगे। ये आपका क्या है, 2:5, ये हो गया आपका, सपोज यहाँ पर है, ठीक है, x/5, जैसे क्वेश्चन अभी इससे पहले वाला देता उसको समझते हैं। तो इट मीन्स क्या, 2/5 इक्वल टू x/5 है। तो यहाँ से आप x निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5×2 = 10 इक्वल टू x इंटू 5, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 2 आ गया। तो इस तरीके से प्रोपोर्शन में आपको क्या करना है, पहले रेशियो को इक्वल करना है, दूसरे रेशियो के इक्वल करना है। प्रोपोर्शन से मोस्टली आपको ज्यादातर क्वेश्चन यही बनेंगे, ठीक है? दो रेशियोज है, आपको चार ए बी सी डी में से कोई एक मिसिंग दे देगा और आपको एक पूछना है। आपको ध्यान रखना है, जो लास्ट की जो एंड है ना, ए और डी, इन्हें बोलते हैं एक्सट्रीम्स, और जो बीच के दो बोलते हैं इन्हें बोलते हैं मीन्स। एक्सट्रीम्स और मीन्स, ठीक है? प्रोपोर्शन में इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है, जो मीन्स का यानी कि जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियोज है जो प्रोपोर्शन में, उनमें जो एक्सट्रीम्स है यानी कि ए और डी, इनका जो प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोपोर्शन क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है, ठीक है? प्रोपोर्शन से और ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनता, ठीक है? फिर भी इसमें कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको इसमें और करवाऊंगी। अभी आगे को देखते रहेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन प्रोपोर्शन से बनते हैं। फिलहाल आपको क्या याद रखना है, प्रोपोर्शन में क्या ध्यान में रखना है? proportion means equality of two ratios, ठीक है? if there are two ratios, a ratio b and c ratio d, और इसमें इस तरीके से डबल रेशियो का साइन, दिस इज नोन एज प्रोपोर्शन। इसका मतलब a रेशियो b और c रेशियो d प्रोपोर्शन में है या इक्वालिटी में है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो। और जब आप ऐसे लिख लेते हो तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं, आपको पता है, तो हमारा निकल जाएगा ए डी इक्वल टू बी सी। और इस ए और डी को बोलते हैं एक्सट्रीम्स, और बी और सी को बोलते हैं मीन्स, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट है? अब बताइए रीजन प्रोपोर्शन में और कुछ इससे ज्यादा अभी आपके इसमें नहीं है समझने को प्रोपोर्शन में, ठीक है? इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, दैट्स इट। और क्वेश्चन करने के लिए आपको एक्सट्रीम्स और मीन्स ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम पहुंचे थे क्वेश्चन नंबर 5 से। A ratio B is 2:3 and B ratio C is 4:5. The ratio of A, B, C हमें निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहले देखो A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3, तो आप ना लिख सकते हो और इसको लिख सकते हो 2/3। और आपको दिया B रेशियो C, ये दिया है 4:5, तो आप लिख सकते हो B अपॉन C को 4/5। अब इन दोनों ही रेशियोज में एक टर्म कॉमन है, दैट इज बी। बी यहाँ पर तो डिनोमिनेटर है, नीचे वाले में न्यूमरेटर है। यहाँ पर बी की वैल्यू 3 है और यहाँ पर बी की वैल्यू 4 है। तो इनको ना इक्वल कर देते हैं, 3 और 4 को इक्वल कर, कैसे हो सकते हैं बी इक्वल? 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12। तो दोनों को 12 बनाते हैं, तो ए अपॉन बी इज 2/3। इसको 12 बनाने के लिए ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी, तो वी गेट 8/12। ठीक हो गया। एंड B upon C is equal to, ओके, B upon C is 4/5। इसको हमने बनाना है 12, B को 12 बनाना है, यहाँ भी B को हमने 12 बनाया, इधर भी B को 12 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 अपॉन कितना आ गया, 15 आ गया। अब देखो A अपॉन B 8/12, B अपॉन C इज क्या है, 12/15। तो हमें क्या निकालना है अब, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो 12 तो दोनों में कॉमन हो गया, यहाँ पर ए 8 है, यहाँ पे 12 है, ये भी 12 है, 15 है, तो हम सीधे क्या लिख देंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू व्हाट, ए का पार्ट है ए, रेशियो बी को हमने किया तो बी ऊपर जितना है उतना ही, रेशियो 12 रेशियो 15।
This is your answer. A ratio B ratio C is 8 ratio 12 ratio 15. Option number C is the right answer. ठीक है, ये तो हो गया आपका नॉर्मल मेथड। इस तरीके से हम करते हैं, ए अपॉन बी लिखते हैं, जो भी कॉमन होता है बी कॉमन है, दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल करते हैं। इक्वल करने के बाद हम क्या करेंगे, उनको लिख लेंगे इस तरीके से। ओके, अब एक दूसरा तरीका बताते हैं इसको, थोड़ा सा इससे भी आसान। आप क्या लिखना, ए बी का रेशियो दिया, बी और सी का रेशियो दिया, तो आपको लिखना ए बी और सी लिख देना है। तो पहले दिया है ए और बी का रेशियो 2:3, आपने लिखा 2 और 3 रेशियो, आप चाहो तो रेशियो भी लगा लो इधर। ठीक है, फिफ्थ का सी, वेरी गुड। ठीक है, बी और सी का रेशियो दिया है 4 और ये दे दिया आपका 5। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे। देखो 3 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे मिसिंग है, जो मिसिंग होगा ना उसको इसके बगल में जो है उसी को लिख देंगे, यहाँ पे भी 3 भर देंगे। ये मिसिंग है, इसके बगल वाला 4 है, तो यहाँ पे भी 4 लिखते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 3 इज 15, 4 इंटू 3 इज 12 एंड 4 इंटू 2 इज 8। 8 रेशियो 12 रेशियो 15, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है, जब आपको दो रेशियोज दिए होंगे और तीनों का रेशियो पूछा होगा, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड, जहाँ पे आपको ए बी सी लिखना है। ए और बी का रेशियो 2:3, बी और सी का रेशियो उसके नीचे लिख देना 4:5। फिर जो यहाँ पे जो नहीं है आपके पास, उसके बगल वाले से इसको फिल कर देंगे। इसके बगल में 3 है तो 3 लिख देंगे, इसके बगल में 4 है तो इसको 4 लिखते हैं, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, 8 रेशियो 12 रेशियो 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। The ratio of number of boys and girls in a school is 4:3. If there are 480 boys in the school, find the number of girls in the। आपको बोला कि आप एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है दैट इज 4:3। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज दिया आपको और आपको नंबर ऑफ बॉयज भी दे दिया, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 480। आपको नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है, ऐसे एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया था। तो जब भी रेशियो आपको गिवन है, आप सीधे कर दो लेट नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज आपने मान लिए 4x और नंबर ऑफ गर्ल्स आपने मान लिए 3x। ये 4 और 3 यहाँ से आए जो रेशियो दिया है, एक ही वेरिएबल से मल्टीप्लाई होंगे। तो नंबर ऑफ बॉयज है 480, बट अकॉर्डिंग टू अस नंबर ऑफ बॉयज है 4x, तो यहाँ से 4x हो जाएगा 480 के इक्वल। तो x निकाल लेते हैं, 480 अपॉन 4, तो 4 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 400, x इक्वल टू 120। x अगर 120 हो गया तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 3x। x तो हमने निकाल लिया है, 3 इंटू 120, और 12 3 जा कितना होता है 36, और एक जीरो आगे से आ गया, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ गया आपका 360। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। किसी का आंसर आया क्वेश्चन नंबर 6 का, ए इज द राइट आंसर। बताइए किसका आंसर आया, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर किस किस का आ गया है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, in a ratio which is equal to 3:7, the antecedent is 33, what is the consequent। अब यहाँ पे एक और नया टर्म आ गया। ठीक है, अब रेशियो में हमें पता है कि दो रेशियोज को इस तरीके से लिखते हैं, ए रेशियो बी। दो नंबर्स की दो क्वांटिटी की हमने कंपेयर किया, दैट इज ए रेशियो बी हमने लिख लिया। ठीक है, तो ए को बोलते हैं, पहले टर्म को बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। और बी को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, ये अब आपको दिया 3 और 7, आपको वो ये इनका रेशियो दिया है, जो वैल्यू आएगा दैट विल बी एंटीसीडेंट, बी को कॉन्सिक्वेंट। इफ द एंटीसीडेंट इज 33, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंट। तो हम क्या मानते हैं, सपोज द रेशियो ये है, तो सपोज क्या हो गया, एंटीसीडेंट इज 3x एंड कॉन्सिक्वेंट इज 7x, ये हो गया। अब बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x यानी कि एंटीसीडेंट जो है दैट इज इक्वल टू 33, तो यहाँ से x निकाल लो, 33 अपॉन 3, तो x कितना आ गया 11। x अगर 11 आ जाएगा तो कॉन्सिक्वेंट क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंट इज इक्वल टू व्हाट, 7x। 7x में मतलब 7 इंटू 11 दैट इज 77। तो 77 मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो गया आपका, डी राइट आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 20 आवर्स टू 200 मिनट? 20 आवर्स को आपने इसका रेशियो निकालना है 200 मिनट्स के साथ। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज यूनिट्स आर डिफरेंट। हम करेंगे सबसे पहले यूनिट्स को सेम। 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट्स, होता है 60 मिनट्स। तो 20 आवर्स इक्वल टू हो जाएगा 20 × 60 मिनट्स अपॉन ऊपर वाले को हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, नीचे वाला इज ऑलरेडी इन मिनट, 200 मिनट, मिनट मिनट कैंसिल। तो 20 × 60 हो गया 1200 अपॉन 200। ये रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। 7 का डी, वेरी गुड, 7 का क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, 8th क्वेश्चन, इसको ट्राई करिए आप। तो ये क्या हो गया आपका, देखो 2 × 2 2 6 12, तो 6 अपॉन 1, इसका मतलब 20 आवर्स का 200 मिनट के साथ रेशियो है ना, दैट इज 6:1। 6:1 इज द राइट आंसर, नॉट 1:6। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत करना, क्योंकि इसका इससे बोला तो ऊपर ये आएगा 20 आवर्स, नीचे 200 मिनट। तो 6:1, दैट इज ऑप्शन नंबर 8 इज द राइट आंसर। ये 7 का डी था, 8th का आपका सी हो गया राइट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। What must be added to each term of the ratio 19:29 so that it becomes 4:5? आपके पास एक रेशियो है 19:29। नो, 8th का सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नॉट बी। उसमें 20 आवर्स का 200 मिनट के साथ रेशियो पूछा है, नॉट 200 मिनट का 20 आवर्स के साथ। इसे 20 आवर्स अपॉन इतना करेंगे, तो 8th का क्या आएगा, सी आएगा। ओके, अब 9th में पूछ रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 19/29 सो दैट इट बिकम्स 4:5। इसमें क्या ऐड करें कि क्या आ जाएगा, 4:5 बन जाए। सपोज हमने इसको ऊपर भी x ऐड कर दिया और नीचे भी x ऐड कर दिया, तो अब हमें बताना है कि हमने इसमें क्या ऐड किया, इसका जो रेशियो है 4:5 हो जाएगा। तो सपोज x, ईच टर्म में हमने x ऐड कर दिया और उसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 × 19 + x इक्वल टू 4 × 29 + x। यहाँ से हमें x निकालना है, तो 19 × 5 होता है 95 प्लस 5x इक्वल टू 4 × 29 is 4 9 जा 36, 3 4 2 जा 8 + 3 116 प्लस 4 × x 4x। अब यहाँ पे जो वेरिएबल वाला टर्म है दैट इज 5x और ये आपका 4x, इनको एक साथ लिख लेते हैं। 5x - 4x इज इक्वल टू 116 - 90। देखो 5x - 4x इज x, 1x या फिर x बोलो, 1x नहीं लिखते इसलिए x लिख लिया। 116 - 95, 16 - 6 - 5 इज 1, 10 - 9 इज 1। ठीक है, सॉरी 11 - 9 इज 2, यहाँ पे तो लिया नहीं था ना, कैरी 21। तो x क्या आ गया आपका, 21 आ गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9th का। ये इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका हो गया आपका 9th का क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इस तरह के क्वेश्चन में आपका रेशियो का पहले बना हुआ देखो। In the word Uttar Pradesh, the ratio of number of consonant to the number of vowels, consonant to the number of vowels। तो आपके पास जो उत्तर प्रदेश है ना, आएगा 8, नीचे आएगा 4, तो 8 आएगा 8, नीचे आएगा 4, तो 8:4, इसको आप रिड्यूस कर सकते हो 2:1 में। ऑप्शन में क्या है देखो, 8:4 है, 4:8 भी है, डोंट कंफ्यूज। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 8:4, रिड्यूस नहीं किया है। अगर रिड्यूस करता 1:2, दिस इज 2:1, तो ऑप्शन क्या होता, 2:1 राइट आंसर होता। तो 10th का जो है ना, ऑप्शन नंबर बी क्या, 2:1 राइट आंसर होता। तो 10th का जो है ना, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो गया। ठीक है, आपका आंसर मैंने आपको बता दिया है, ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। The area of a circle is 100 times the area of another circle। आपके पास दो सर्कल है, सपोज फर्स्ट सर्कल C1 एंड सेकंड सर्कल है C2। उसने बोला कि द एरिया ऑफ सर्कल इज, सपोज C1 का जो एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल मतलब C1 सर्कल 1 इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स 100 टाइम्स
एरिया ऑफ सर्कल 2, ये आपको गिवन है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंसेस, उन दोनों सर्कल्स के सर्कमफेरेंसेस का रेशियो बताना है। देखो एरिया ऑफ C1 और एरिया ऑफ C2 है। अगर आप यहाँ से ना एरिया ऑफ C1 ऐसे ही लिखो, इस एरिया ऑफ C2 को इधर लेके आओ तो अपॉन में आ जाएगा, एरिया ऑफ C2 इज इक्वल टू 100, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। तो यहाँ से C1 और C2 का जो एरिया का रेशियो है, एरिया का रेशियो हुआ, क्योंकि एरिया ऑफ C1 एरिया ऑफ C2 100:1 हो गया। बट एरिया ऑफ C1 क्या होगा, अपॉन R2, इसको ऐसे लिख सकते हो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर को R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। और स्क्वायरिंग स्क्वायर रूट में भी स्टडी कि R1 अपॉन R2 का स्क्वायर स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो R1 अपॉन R2 अपॉन में 1 आप लिख सकते हो इक्वल टू 100 अपॉन 1। अब 100 का जो स्क्वायर रूट होता है ना दैट इज 10, 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, और 1 का तो 1 ही होता है। तो यहाँ से हमें एक चीज और मिली, R1 और R2 मतलब पहले सर्कल और दूसरे सर्कल की रेडियस का जो एरिया है दैट इज 10:1। क्वेश्चन में अगर ये भी आ सकता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडाई ऑफ बोथ सर्कल्स, तो आप लिखोगे 10:1। अच्छा लेकिन हमें तो पूछा सर्कमफेरेंस का रेशियो। सर्कमफेरेंस क्या होता है, पहले वाले का हो जाएगा 2πr1 और दूसरे वाले का हो जाएगा 2πr2, हमें ये निकालना है। तो 2π कट गया तो R1 अपॉन R2। सर्कमफेरेंस इसका रेशियो वही होगा जो क्या होगा, रेडाई का रेशियो होगा। तो R1 अपॉन R2 तो ऑलरेडी क्या आपका 10:1 है, तो 10:1 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में ऑप्शन आपको 10:1 नहीं दिख रहा है बट 1:10 दिख रहा है, तो ये आंसर सही होगा। क्यों, ये इसीलिए होगा क्योंकि इसमें ये नहीं बताया कि C1 का C2 के लिए बताओ या C2 का C1 से बताओ, सिर्फ इतना बताया कि इनका रेशियो बताना है। तो इन्होंने यहाँ पे C2 और C1 का रेशियो दे दिया, ठीक है, मतलब सर्कल्स का सीक्वेंस नहीं दिया है। तो हमारा 1:10 आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का डी इज द राइट आंसर। Now question number 12 is the middle terms of proportions are called. Middle terms of proportion, middle term of proportion मतलब आपको middle term of proportion कैसे बताओगे, देखो A:B और यहाँ पर हो जाएगा C:D। मिडिल टर्म ऑफ प्रोपोर्शन, मिडिल टर्म्स कौन कौन से हैं, ये दो हैं, इनको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड मीन्स। तो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। 12th का जो हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, मिडिल टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन आर कॉल्ड मीन्स, ठीक है। 12th का हो गया आपका ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, आप लोग के आंसर्स आने बंद हो गए अचानक से, ठीक है, अभी तक आप आंसर्स दे रहे थे, अब आंसर्स नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चंस तो टफ नहीं आए हैं, क्वेश्चन वही चल रहा है, टॉपिक भी वही है, तो व्हाई यू आर नॉट गिविंग आंसर्स, ट्राई टू सॉल्व और मुझे आंसर्स दीजिए, ठीक है। ये आप ही के लिए आप ही का रिवीजन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, A:B दिया है, B:C जो 35 और नीचे हो गया 8 6 जो 48, और यहाँ पर ना ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा A/C दैट इज 35:48। तो आंसर क्या हो गया 35:48। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 35:48। इसको ना वैसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको A:B:C सिखाया था, कैसे कर सकते हो, देखो इसको आपने लिखा ABC, A की जगह लिखा 5 6, B और C की जगह लिखा 7 और 8। आपको पता है यहाँ पे 6 है तो इसके बगल में 6 फिल कर देंगे, यहाँ पे 7 है इसके बगल वाला मिसिंग है तो 7 लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 जा 35, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। किस किस का रेशियो पूछा है, A और C का, तो A और C का रेशियो इज 35:48, 35:48। बी और ए का पूछता 42:35, बी और सी का पूछता 42:48, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 35:48 इज द राइट आंसर। वेरी गुड, रिग्जन ने आंसर दिया 13 का बी, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड 108 among A B C in ratio 3:4:5। ए बी सी को ये 108 रुपए और 108 रुपीज तीनों में बांटने हैं इस रेशियो में। तो आप क्या करते हो ना, जब इस तरीके से क्वेश्चन होता है, आपने बोला सपोज ए को मिला 3x रुपए, बी को मिला 4x रुपए और सी को मिला 5x रुपए। ये ए को रुपए मिला, ये बी को मिला, ये सी को मिला, ये तो रेशियो था, ये हमने मान लिया कि इसको इतना रुपया मिला, इसको इतना रुपया, इसको इतना रुपया। नाउ टोटल रुपए तो है कितने, 108, ऐड कर लो इक्वल टू 108 कर लो। तो 4 3 4 3 7 हो गया, 7 + 5 12 हो गया, 12x इक्वल टू 108। यहाँ से x इक्वल टू हो गया 108 अपॉन 12, और 12 9 जो होता है 108। तो x की वैल्यू आती है ना, किसी का भी बता सकते हो पार्ट, अभी तो तीनों का पूछा है, तो a क्या हो जाएगा
A is 3x, it means 3 into 9. कितने रुपए मिल गए A को? 27 रुपीज. ठीक है. B को आपको कितने रुपए मिलेंगे? 4 into x, 4 into 9, that is 36 रुपीज. C को कितने मिलेंगे? 5 into 9, that is 45 रुपीज. A का पार्ट है 27, 36 एंड 45. A, B और C. 14 का C, वेरी गुड. नहीं, 14 का है B, सॉरी. पहले 27, 36 एंड 45. सीक्वेंस देखो, ए बी सी में बांटने. ए को 27 मिलेंगे, बी को 36, सी को मिलेंगे 45. बी इज द राइट आंसर. ठीक है. अच्छा, इसको मैं एक और तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने का. जब आपको कोई भी रुपया हो ना, कभी रेशियो में बांटना होता है, चाहे 2 रेशियो चाहे 3 रेशियो. यहाँ पे 3 रेशियो का है, 3:4:5 है. ये ए है, ये बी का पार्ट है, ये सी का पार्ट है. आपको बताना है एबीसी को कितने रुपए मिले और कितने रुपए बांटने हैं आपको तीनों में. 108 रुपए बांटने हैं. तो आप देखो ए का रुपया सीधे निकाल सकते हो. ए इक्वल टू आप क्या लिखोगे? ए का पार्ट कितना है? 3. और टोटल पोर्शन कितना है? 3 + 4 + 5, ये है. इनटू कितने रुपए बांटे? 108. इसे आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3/5 + 4 9, 9 + 3 12 into 108. 12 से कट गया तो कितना आ गया? 27 रुपीज. तो सीधे आ गया ए का पार्ट 27. ऐसे आप बी का निकालोगे तो क्या करोगे? 4/12, तीनों का सम करना है नीचे. बी का निकालोगे तो क्या करोगे? 4/12 into 108. तो 12 9 जा 9 हो जा 36. ऐसे भी आप निकाल सकते हो शॉर्ट वे में. ठीक है. तो 14 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी के आपका राइट आंसर है. तो ये थे आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस. ठीक है. अगर आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं. आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन भेज दीजिए या फिर जहां पे डाउट है वो बता दीजिए. ठीक है. और उसके अलावा आपको और क्या काम करना है? आपको अपनी जो हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है. ठीक है. और जितना हो सके उतना शेयर करिए, लाइक करिए. ठीक है. और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने घर में प्रैक्टिस करते रहिए. ओके, तो मिलते हैं कल को एक नए टॉपिक के साथ. तब तक कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू एवरीवन. बाय बाय.